मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खम्मा गणेशा। आज हम एक ऐसे युवक की दास्तान बताने जा रहे हैं जो दलित है लेकिन आपराधिक प्रवृत्ति का है। अपराध करता है तो कानून उसे सज़ा देता है, पुलिस उसे पकड़ती है और जेल तक पहुंचाती है और जमानत मिलने के बाद में उस चोरी को लेकर के जो मुस्तगिस थे उनके द्वारा उसे पकड़ा जाता है और पेड़ पर उल्टा लटका करके उसकी पिटाई की जाती है और उससे कबूला जाता है कि हाँ, चोरी मैंने की। इस तरह की हरकत बाड़मेर जिले के गुड़ामालानी क्षेत्र में घटित हुई है। अपराधी को सज़ा कानून देता है लेकिन वहाँ पर जो मुस्तगिस थे वो ही जज बन गए और उन्होंने अपने हिसाब से सज़ा देने का प्लान बनाया और उसे बुरी तरह से पीटा। आज उसकी दास्तान हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। माना कि वो अपराधी है लेकिन उसको उल्टा लटका करके मारने का अधिकार किसी को नहीं है, पुलिस को भी नहीं है। बाइक वो चुराता है, रैप का आरोपी है लेकिन उसे सज़ा केवल कानून देता है और पुलिस का काम है अगर कोई रिपोर्ट है तो उसे गिरफ्तार करे और गिरफ्तार किया भी गया और उसे जमानत पर रिहा करना शायद उन मुस्तगिसों को कबूल नहीं था जिन्होंने कि उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। आज़ादी के 70 साल बाद भी दलितों के साथ अत्याचार, दलितों को घोड़ी पर बैठाकर अपने ससुराल के लिए बारात ले जाने की इजाज़त नहीं, गांव के कुएं में दलितों को पानी नहीं भरने देना, कुछ ऐसे मामले हैं जो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में आज भी घटित हो रहे हैं और सरकार आती है चली जाती है। ऐसे मामलों में कमी तो फिर भी नहीं आई है लेकिन किसी तरह की कमी आती भी है तो लेकिन ये पूरा का पूरा मामला अभी भी बरकरार है उन गाँवों में जहाँ पर शिक्षा नहीं पहुँची और आज भी छुआछूत का बोलबाला है। आपको ये भी बता दें कि आप जाकर के पूछिए उन दलितों को जो आज भी वहाँ 70 साल से 80 साल पहले हुआ करते थे, वही हालात आज भी कई क्षेत्रों में है। जब भी उत्पीड़न हाई लेवल तक पहुंच गया है तो केवल दलितों की कहानी बयां करती है जिसके बाद में वोट बैंक पर ही नज़र जाती है और दलितों का वोट बैंक पहले कांग्रेस था तो अब भारतीय जनता पार्टी का भी इसमें हिस्सा बंटवारा हो गया और इसी आधार पर कांग्रेस तो कभी भाजपा सत्ता भी प्राप्त करती रही है। बाड़मेर जिले में एक ऐसा ही वाकया हाल ही में घटित हुआ जिसमें राजस्थान की सरकार की कानून व्यवस्था को चौपट होना दर्शाता है। दलित नेता, देश भर में दलितों के लिए संघर्ष करने वाले चंद्रशेखर आज़ाद ने इस मामले को उठाया है, एक ट्वीट किया है। उन्होंने बाड़मेर जिले के गुड़ामालानी क्षेत्र में एक दलित युवक के साथ जो अत्याचार किया जा रहा है
उसे उल्टा लटकाकर पीटा गया। भजनलाल सरकार का कानून व पुलिस कहाँ है? वहाँ केवल गुंडागर्दी का माहौल नज़र आ रहा था। लोग ही अपने आप निर्णय ले लेते हैं कि इस व्यक्ति को क्या सज़ा देनी चाहिए। आखिर ऐसा क्यों? आपको ये भी बता दें कि आखिर देश में कानून किस लिए बनाया गया, पुलिस को किस लिए सरकारें रखती है। चंद्रशेखर आज़ाद ने हर राजनीतिक दल पर सवाल दागे हैं कि हर चुनाव में हर राजनीतिक दल दलितों के उत्थान की बात तो करता है, वोट लेते भी हैं, लेकिन उसके बाद में गायब हो जाते हैं और सत्ता में आते ही सभी वादे खोखले हो जाते हैं। दलितों के साथ अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। भेदभाव, छुआछूत आज भी सिर उठा करके बोल रहा है। छोटी छोटी बच्चियों को उठाकर ले जाया जाता है। दरिंदगी इससे ज़्यादा क्या होगी? और आपको चंद्रशेखर बताते हैं कि दलित बच्चियों के साथ में आए दिन रेप होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह गई। कानून व्यवस्था उस समय कहाँ जाती है? और दलितों के साथ में अत्याचार दिन ब दिन बढ़ता जाता है। पर्दे के सामने सरकारें कुछ कहती है और पर्दे के पीछे बहुत कुछ होता है। चंद्रशेखर ने यह आरोप लगाते हुए कहा है कि राजनीतिक दल दलितों के लिए खोखले वादे करते रहेंगे और आने वाला कल भी दलितों के लिए पीड़ित वाला समय ही रहेगा। दलितों को न्याय तब मिलेगा जब दलितों को केवल वोट बैंक न मानकर उनके साथ हो रहे अत्याचारों को रोका जाएगा, वही वास्तविक में उनका सपोर्ट होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि गुड़ामालानी में दलित युवक को उल्टी लटकाकर उसे पेट पर बांध दिया गया, मारपीट की गई और लोग मज़े ले रहे थे, वीडियो बना रहे थे, सोशल मीडिया पर डाल करके पोस्ट कर रहे थे। वक्त आ गया है कि ये सभी बंद करना होगा। अब वक्त आ गया है समाज के जागने का, वक्त आ गया है दलितों को अपने लिए आवाज़ उठाने का। ऐसा शोषण बंद करना ही होगा। बाड़मेर की बात करें तो राजनीतिक ताकतों की वहाँ कमी नहीं है। बड़े बड़े नेता उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनका संज्ञान लेने पर ही पता चलता है कि दलितों का कौन अपना और कौन पराया है। बाड़मेर में रविंद्र सिंह भाटी इस क्षेत्र में 6 लाख से अधिक वोट लेकर के आए, लेकिन हार गए। तो दलितों ने भी उसमें वोट दिए ही होंगे। उम्मीदाराम बेनीवाल सांसद बने, उनकी जीत में दलितों ने भी कीलें ठोकी ही होगी। मायतू से हरीश चौधरी जीते तो दलितों ने भी उसमें ईवीएम पर हाथ के निशान पर अपना थंब लगाया ही होगा। भाजपा के कैलाश चौधरी हार गए, लेकिन उन्हें भी तो दलितों के कुछ वोट तो मिले ही होंगे। हम बात कर रहे हैं उस श्रवण कुमार पुत्र गंगाराम की, जो दलित युवक बाड़मेर के भाकरपुरा का रहने वाला है, गुड़ामालानी तहसील का रहने वाला है और भाकरपुरा में उसने बाइक चुराने के आरोप में उसे उल्टा लटकाया गया है। गुड़ामालानी के मग्गा की ढाणी में ये घटना घटित हुई थी। डंडों से श्रवण को मारा गया, रस्सियों से बांधा व स्कूल कबूल करवाने की कोशिश की गई कि बाइक उन्होंने चोरी है, ये कबूले, लेकिन उसने नहीं कबूला तो उसे उल्टा लटका करके बुरी तरह से पीटा गया। उसे चौटन पुलिस ने बाइक चोरी के आरोप में गत दिनों पकड़ा था। फिर वो जमानत से
बाहर आया था। फिर भी जनता ने कानून हाथ में लिया और खुद ही अपने स्तर पर सज़ा देने लगे। अब पीड़ित के पिता गंगाराम ने 3 जनों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवाया है और इन तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। लेकिन मामला एक बार फिर वही उठता है कि दलित युवक अगर चोर है, अगर उसने रैप किया है, तो कानून इसकी सज़ा देगा, ना कि वो जनता जो मुस्तगिस बन कर के मुकदमा दर्ज करवाती है। तो ऐसे समय में जब मुस्तगिस दलित को उल्टा लटका करके पीट रहे थे और वीडियो उसका सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, पुलिस कहाँ थी? पुलिस पहुंची और उसे पेड़ से उतारा गया और अस्पताल पहुंचाया गया और 3 जनों को गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन ऐसे लोगों को सबक सिखाना होगा कि अगर कोई आपराधिक प्रवृत्ति का है तो कानून उसे सज़ा देगा, न कि आप। ये मामला बाड़मेर का ऐसा मामला है जो आने वाले दिनों में राजनीतिक उथल पुथल भी कर सकता है। ये मामला ऐसा है जो आगामी विधानसभा सत्र में हंगामा खड़ा कर देगा और इसका जवाब देना राजनीतिक दलों को भारी पड़ जाएगा। मामला समाप्त नहीं होता जब तक मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था को ताकत ना दे। गृह मंत्रालय उनके खुद के पास है, भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री है, तो दलित युवक के साथ में जो कुछ हुआ, पेड़ से लटका करके उसे मारा गया, ये घटना निंदनीय है और मारवाड़ बुलेटिन इस घटना की निंदा करता है और गुजारिश करता है लोगों से कि वे कानून व्यवस्था को बनाए रखे। कानून सज़ा देगा, पुलिस उसे पकड़ेगी और उस युवक को पकड़ा भी गया, वो जेल भी गया, लेकिन जमानत पर छूटना एक प्रक्रिया है और जमानत से छूटने के बाद में आप वापस उसे ये सज़ा दिलाने के लिए ना भेज करके अपने वकील को वापस मजबूती से ना खड़ा करके खुद ही जज बन जाएं, ये गलत है। आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे और इजाज़त लेने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय जय भारती।